हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में टॉपर कैसे बने। ठीक है, या 95% मार्क्स कैसे लाएं या 400 प्लस मार्क्स कैसे लाएं। और इस वीडियो को शुरू से आप अंत तक देख लेते हैं तो आपका हर डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपका 450 प्लस आपका नंबर निश्चित है आ जाएगा, अगर इन सारे रूल्स को आप फॉलो कर लेते हैं तब। ठीक है, तो आपको ये सब देखिए, एक में एक डाउट है आपका, टॉपर बनने के लिए कितने घंटे पढ़ने चाहिए। दो में आपका डाउट है, टॉपर किस बुक से तैयारी करता है। जो टॉपर है वो किस बुक से तैयारी करता है, किस बुक को पढ़ता है टॉपर बनने के लिए। और जो टॉपर है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे याद करता है, कैसे याद कर पाता है, कैसे याद रख लेता है इतने सारे क्वेश्चंस को। और उसके बाद में जो टॉपर है वो नोट्स बनाता है कि नहीं, ये सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इन सारे आपके चारों क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में हम देने वाले हैं। और इन सारे चार जो रूल्स है ना, और ये आप फॉलो कर लेते हैं तो गारंटी है, लिख कर देता हूँ, आपका 95% मार्क्स आएगा इन बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए एक का सॉल्यूशन देखते हैं। एक में दिया है टॉपर बनने के लिए कितने घंटे पढ़ने चाहिए, ये लगभग मैक्सिमम लोगों ने पूछा है। ठीक है, तो इसका जवाब देते हैं। इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, जो टॉपर बनने के लिए कितने घंटे पढ़ने चाहिए इसका कोई लिमिट नहीं है। आप मान के चलिए 12 घंटा या 10 घंटा या 20 घंटे, जितना घंटे पढ़ते हैं उतना आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका कोई लिमिट नहीं है। आप 12 घंटा 18 घंटा जितना मन करे उतना पढ़िए। लेकिन एक टॉपर जो है ना वो डेली पढ़ता है, एक दिन भी वो एथी नहीं करता है कि हाँ आज पढ़ लिए कल नहीं पढ़ेंगे। लेकिन एक टॉपर है ना वो प्रतिदिन 5 से 6 घंटा पढ़ता है। कितने घंटा पढ़ता है? 5 से 6 घंटा डेली पढ़ता है। ठीक है, और जो टॉपर है ना वो प्रतिदिन जितना भी आप उसको ट्यूशन या कोचिंग में या स्कूल में उसको जितना भी होमवर्क मिला रहता है ना उस सारे को कंप्लीट करता है। ठीक है, वो सारे होमवर्क जितना भी मिला रहता है, या साइंस हो या मैथ हो केमिस्ट्री हो, जितना हो ना उन सारे क्वेश्चनों को बार बार सॉल्व करते रहता है। जितना होमवर्क मिलता है मैथ में हो या जिस सब्जेक्ट में हो वो सारे क्वेश्चन को बनाकर लेकर जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, टॉपर किस बुक से तैयारी करता है। जो टॉपर है वो किस बुक से तैयारी करता है, तो इसका हो जाएगा। आप जो टॉपर है ना वो आपको एनसीईआरटी भी पढ़ता है। ठीक है, या अदर पब्लिकेशंस का बुक भी पढ़ता है, जैसे में आपका स्टूडेंट फ्रेंड हो गया या अदर, जैसे में कोई भी किसी भी पब्लिकेशंस का वो बुक का इस्तेमाल करता रहता है। वो बार बार वो जैसे में क्विज होता है ना उस प्रकार वो बार बार क्वेश्चंस को देखकर वो माइंड में याद करता रहता है कि ये क्वेश्चन मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसलिए क्विज का वो आंसर वो क्विज के तौर पर वो उस बुक का वो यूज करता रहता है। ठीक है, और लेकिन वो क्वेश्चन जो है ना उसके लिए क्या करता है, याद किया, जो क्वेश्चन याद किया रहता है, क्या कर रहा रहता है, याद किया रहता है। तो उसके आंसर जो वो आंसर की याद किया रहेगा, मान के चलिए कि एनसीईआरटी से या अदर पब्लिकेशन से बुक से वो आंसर किया रहेगा कि ये जो क्वेश्चंस है आपके एग्जाम में लड़ने वाले हैं कि नहीं, उसको देखने के लिए वो क्वेश्चन बैंक या गेस पेपर का इस्तेमाल करता है। क्या करता है? गेस पेपर का इस्तेमाल करता है। ठीक है, जो गेस पेपर आप जाइए मार्केट में, आप आज ही से खरीद कर लेकर आ जाइएगा। उसमें से आप जितने भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, और क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद में ये भी मिला लीजिएगा कि आपका ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा गया है या कितनी बार पूछा गया या नहीं पूछा गया, आप उसमें से देख सकते हैं। ठीक है, और आप उसके तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए बात किया जाए, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए बात किया जाए कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वो कैसे याद रख पाता है। ठीक है, कि तो इसके लिए वो एक बुक खरीद कर लाता है। ठीक है, क्या करता है, बुक लाता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए, जो कि उसमें लिखा रहता है PYQ यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ठीक है, यानी जितने भी लगभग पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, उन सारे का उसमें उत्तर रहता है। ठीक है, मान के चलिए कि 2009 से लेकर आप खरीदिएगा, 2009 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए रहते हैं उन सारे का उसमें आंसर रहता है। ठीक है, उन सबको पर डे देखता रहता है कि
किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें इसके पहले साल पूछे गए हैं, ठीक है। उन सबको वो याद बार बार पर डे रिविजन करेगा तो वो तो बार बार याद करेगा तो याद हो ही जाएगा लगभग एग्जाम तक आने तक, ठीक है। तो इसलिए वो जाता है मार्केट में और वहाँ से वो एग्ज़ाम से लगभग 8-10 महीने पहले, 1 साल पहले वो ये सब क्वेश्चंस का ये सब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए और सब्जेक्ट क्वेश्चंस के लिए वो बुक खरीद कर लाता है, जिसका प्राइस आप मार्केट में जाइएगा तो लगभग 200 से 250 पड़ेगा। कितना पड़ेगा? 200 से 250 आपका पड़ेगा, लगभग 100 रुपया से लगभग कर 120 रुपये के आपके पास क्वेश्चंस बैंक आप खरीद सकते हैं। या गेस पेपर खरीदने जाइएगा तो उसके लिए आपको 100 रुपये, या मान के चलिए कि 100 रुपया हो गया तो कितना हो गया? 200 रुपया आपको वहाँ पे पे करना पड़ेगा। अगर 200 पे यहाँ पे कर देते हैं ना तो आपका लाइफ बन जा रहा है, यानी 95% आपका यहाँ से डिसाइड हो जा रहा है कि आपका 95% यहाँ से ला सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप अभी ही जाइए, ठीक है, और मार्केट से जाकर आप खरीद लेकर आ जाइए कि हाँ, मान के चलिए कि आप नवंबर या दिसंबर में, ठीक है, आप जाइएगा तो वहाँ पर भी तो खरीदना, उस समय भी तो खरीदना होगा ना। इसलिए आप लगभग 8 से 10 मंथ है, ठीक है, एवेंट परीक्षा के लिए, मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप अभी से ही तैयारी में लग जाइए। लगभग आपको 200 रुपया आज खर्चा कर देंगे ना तो आने वाले समय में आपको वो बहुत बेनिफिट देने वाला है, ठीक है। आपको तो ये 200 रुपीज़ है जो आपको नवंबर या अक्टूबर में खर्चा करना ही है, इसलिए आपको पहले ही खर्चा कर देंगे। तो जो टॉपर है ना वो आज ही से खर्चा करना स्टार्ट कर दिया है। लोग ये खर्चा नहीं है आपका, ठीक है, ये 200 रुपये आपका खर्चा नहीं है, आप पर डे इससे भी ज़्यादा आप खा जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में कहता है, टॉपर बनने के लिए नोट्स बनाना पड़ता है क्या? जो टॉपर्स होता है उसके लिए वो नोट्स बनाता है या नहीं? जो टॉपर्स है वो नोट्स बनाता है या नहीं? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। जो टॉपर्स है ना वो नोट्स बनाता भी है और उसको पर डे रिविजन भी करता है, ठीक है। उसको पर डे डेली देखता रहता है कि इसमें मेरा क्वेश्चंस है, वो मान के चलिए कि अगर वो डेली रिवीजन करेगा तब तो याद रहेगा, लगभग डेली नहीं तो सप्ताह में एक बार देख जरूर लेता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही था, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।